गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, तो लिखने के लिए तैयार रहें। क्योंकि हमने सोचा कि इस बिल में जिन संशोधनों का उल्लेख है वे केवल जरूरी ही नहीं बल्कि उचित भी हैं, क्योंकि हमने सोचा कि यह परिवर्तन अगर नहीं किए गए तो जिस तरह पिछले कुछ महीनों में कठिनाइयाँ सामने आई हैं उसी तरह और ऐसी कठिनाइयाँ ही नहीं आएंगी, बल्कि संविधान के जो उद्देश्य हैं उन्हीं के मिट जाने या दूर पड़ जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। एक तरह से इस बात को स्पष्ट तरीके से ही रखा गया है और जनता के सामने यह कुछ समय से मौजूद है, लेकिन जिस स्पष्ट रूप में अब यह बिल के रूप में सामने आया है, यह सब अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया था जब मैंने इसे सदन में रखा था। इस बारे में बहुत तरह की आलोचना हुई है। इसकी आलोचना हमारे देश में ही नहीं बल्कि कुछ विदेशों में भी हुई है, जहां हमारे कुछ मित्र या ऐसे लोग जो पहले हमारे मित्र थे, हम जो कुछ भी करते हैं उसकी आलोचना करने के आदी हो गए हैं। अगर हम शांति चाहने के लिए कुछ करते हैं तब भी हमारे कदम का विरोध होता है, और अगर हम कुछ और कहते हैं तब वे कहते हैं कि हम शांति प्रिय नहीं। तो इस बारे में काफ़ी आलोचना हुई। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में हमारी शीघ्रता करने की कोई इच्छा नहीं। शीघ्रता के कारण से हमने यह नहीं कहा है कि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र दे। मैं स्वयं यह नहीं समझ पाता कि ऐसे सरल से बिल के लिए भले ही यह कितना ही महत्वपूर्ण हो, अधिक लंबा खींचने से हमें इस पर अधिक विचार करने का कैसे मौका मिल सकता है। 3-4 अनुच्छेद के बारे में हमारे जो भी विचार या अनुभव हैं वे कुछ दिन में ही नहीं, इन पर सोच विचार करने के काम आ सकते हैं। और अगर हम इस काम के लिए कुछ दिनों को बढ़ाकर कुछ सप्ताह का समय दें तो भी इस पर और अधिक एकाग्रता से विचार नहीं किया जा सकता। इस बिल के बारे में जो बातें कही गई हैं उनमें से एक यह भी है कि यह सदन क्योंकि थोड़े से लोगों के मताधिकार के आधार पर चुना गया था, इसलिए यह वास्तव में देश और समाज की संगठित इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आदि यह सदन को इस तरह के संशोधनों पर विचार करने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक मुझे स्मरण आता है कि जिन लोगों ने
हमारी आलोचना की है। उन्होंने इस सदन के अधिकार के बारे में भी संदेह प्रकट किया था। हम लोगों ने संविधान सभा की भी आलोचना की, जो कि सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी और जिसने भारत का संविधान बनाया। वह संविधान सभा अब इतिहास की चीज़ हो चुकी है। वह अब नहीं है और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं या लगभग सब लोग अभी उसी परंपरा पर चल रहे हैं या उस कड़ी को जोड़े हुए हैं। वास्तव में अंत में हम लोगों ही तो थे जो संविधान सभा में थे और जिन्होंने संविधान बनाया। तब हम संविधान बनाने के योग्य नहीं समझे गए और अब हमने जो काम किया वह इतना महत्वपूर्ण माना गया कि हम अब उसे छूने लायक भी नहीं माने जा रहे हैं।